से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल फोर्स कर सकती है बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान स्पेशल फोर्स की 7 यूनिट भेजी गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान, दहशतगर्दी ने सिर उठाया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जवानों की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। तो पाकिस्तान जो जिंदगी भर आतंक को पोषित करता रहा, आतंकियों को पालता रहा, टेररिस्टों को पनाह देता रहा, आज वो उसी टेररिज्म की आग में झुलस रहा है, उसी टेररिज्म की आग में जल रहा है। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, आपको बता दें जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की गई है। 400 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं, 100 से ज्यादा जवान हैं इसमें। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि स्पेशल फोर्स बड़ी कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स की 7 यूनिट भेजी गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। दहशतगर्दी ने फिर से सिर उठाया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं जवानों की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस समय की जब ट्रेन को हाईजैक किया गया था। फिलहाल कहा जा रहा है ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, हालांकि तस्वीर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकी है। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी क्या है, एक बार इसको भी जान लीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। दशकों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह करता रहा है, पाकिस्तान से आजादी की मांग करता रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग यह विद्रोही गुट लगातार करता रहा है। चीन को बलूचिस्तान से बाहर निकालने की भी मांग बीएलए कर रहा है। बता दें बलूचिस्तान में ही ग्वादर है और बलूचिस्तान में मिनरल्स काफी पाए जाते हैं और यहाँ के माइंस एंड मिनरल्स से पाकिस्तान अच्छी खासी कमाई करता है और बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता है, ऐसा बीएलए और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। लेकिन तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। जिस तरह से मासूम पैसेंजर्स को हाईजैक किया गया है, लेकिन महिलाओं और बच्चों को कुछ नहीं करने का दावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। तो आज की डिबेट में सवाल यह कि बीएलए का सबसे बड़ा अटैक अब क्या करेंगे शहबाज और मुनीर। पाकिस्तान में हाहाकार, क्या मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है? पाकिस्तान में अब शुरू हो गया है गृहयुद्ध, क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे और डॉक्टर सज्जाद बुखारी जर्नलिस्ट पाकिस्तान हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे। मैं सबसे पहले के सिन्हा सर का रुख करूंगा। सिन्हा सर जय हिंद। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद की पौध को बड़ा किया, जिस आतंकवाद को पाला पोसा, आज वही आतंकवाद, वही टेररिज्म पाकिस्तान को जला रहा है, जलाकर खाक कर रहा है और इसकी तस्वीर भी सामने आई है। सर ताजा खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस को बीएलए ने हाईजैक कर लिया और कहा जा रहा है 100 से ज्यादा इसमें पाकिस्तान के जवान और 400 से ज्यादा पैसेंजर्स इसमें सवार थे। लेकिन जो विजुअल सर अभी हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से दावा यह किया जा रहा है कि इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन इस घटना के बाद लॉन्च करने वाला था और इसके लिए वार्न किया था बीएलए ने कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ट्रेन को जला देंगे, इसे उड़ा देंगे। जय हिंद विवेक। देखिए एक बहुत बड़ी खबर है और खास करके उस कड़ियों में कि बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है कि मोर लेस आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स 5 तो लिबरेट हो चुका है। देखिए ये जो आज की घटना है, जो जाफर एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो क्वेटा से पेशावर जाती है और वो जाती है पेशावर का, यदि आप देखेंगे तो एक जगह है वाना बानू, ये कोहाट और फिर वो पेशावर जाती है और ये इलाका बलूचिस्तान का इलाका है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से लगता हुआ है। जब आप इस इलाके को देखते हैं क्वेटा से और आप पेशावर के बीच, तो इस बीच का एक लिबरेशन, यदि आप कहिएगा इंडस के जो आप हम उसको देखते हैं वेस्ट साइड में, यदि इंडस के वेस्ट साइड, ये मोर और मोर लिबरेटेड है। तो मेरा तो ये मानना है कि आज के समय, अब जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप 2 बातें करिए, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। यदि आपको याद होगा कि पहले अपने टेन्योर में जब हमारे प्रधानमंत्री साहब आए थे तो लाल किले से, और उस समय मैं सर्विस में था तो मैं मौजूद था वहां पर, उन्होंने कहा था कि भारत बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। और आपने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने टेररिज्म को पैदा किया, आज उसी को वो खा रहा है और ये सच्चाई है। बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है। सबसे बड़ी जो की पाकिस्तान ने गलती की, उन्होंने ये सोचा कि सी पैक ले आएंगे, 2015 में लाया ना सी पैक, और फिर गोदार, अभी गोदार के एयरपोर्ट का इन्होंने इनॉग्रेट किया है। एक फ्लाइट ने उन्होंने दिया है बलूचियों ने वहां से, एक फ्लाइट, और केवल उसमें पाकिस्तान का 9% की भागीदारी है और 91% की भागीदारी चाइनीज की है। तो ये तमाचा तो केवल ये नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर में है, उनके सबसे बड़े आका जो हैं,
जो चाइनीज हैं, जो ये कह रहे थे, छातियां पीट रहे थे कि हम तो गोदार में जाएंगे और हम पूरे विश्व के अंदर में जो हमारा एक वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब हमें ये देखना है कि हम क्या इस चीज में योगदान देते हैं। आप कहेंगे कि आप टीवी में बैठ करके ऐसा क्यों बोलना चाहते हैं? देखिए, इसलिए बोलना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का समय, हम किन चीजों से, इन चीजों को, पीओके हमारा है, गिलगिट बल्तिस्तान हमारा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो हमारे ऊपर करता चाहता था 100,000 कट्स, आज हम उसके, क्योंकि ये आपके अभी पाकिस्तान के गेस्ट आएंगे, आप बोलते हैं कि क्या ऐसा, मैं तो ये मानता हूं, अब ओपनली टीवी में आपको विवेक बताता हूं, पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। इन्होंने बाय डिजाइन, पाकिस्तानियों ने नहीं किया। 25 करोड़ जो आज की जनता है, इसको ब्रिटिशर्स जानते समय जिस तरह से पूरी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को बांट दिया गया, अभी आपने देखे जिस तरह से यूक्रेन को निकाल के रशिया से अलग कर दिया, और क्या रशिया कर रहा है, वही जद्दोजहद कर रहा है ना, वो एक 20%। तो ये तो हमारा पूरा का नहीं, पूरा लेकिन है। सर एक क्राइसिस सिचुएशन है, पास्ट की बात हम करेंगे, फिर कभी करेंगे पास्ट की बात, लेकिन एक क्राइसिस सिचुएशन और एक ह्यूमन क्राइसिस सिचुएशन भी है, जिस तरह से होस्टेजेस बनाया गया है। ये मैं उन यात्रियों के लिए, उन पैसेंजर्स के लिए दुआएं करूंगा जो इस वक्त हाईजैक किए गए, उनको छोड़ दिया है साहब, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया जी, सब छोड़ दिया गया है। 100 पाकिस्तानी वो जो टेररिस्ट हैं, वो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनको बंधक बनाया गया, 6 उन्होंने मारे हैं जी। मैं सज्जाद बुखारी के पास चल रहा हूं, पाकिस्तान से इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ध्रुव कटोच हमारे साथ जुड़ गए, शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रमन सैनी भी हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे रिपोर्टर। लेकिन सज्जाद बुखारी जी के पास चलूंगा। सज्जाद बुखारी जी, क्या इंफॉर्मेशन है इस हाईजैक को लेकर, और ताजा विजुअल्स तो ये भी आ रहे हैं कि ट्रेन को आग के हवाले किया गया है। आपका माइक चेक कीजिएगा सर प्लीज, थैंक यू। सज्जाद बुखारी जी, आपका माइक चेक कीजिएगा और आप जवाब दीजिएगा सवाल का। जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। ट्रेन हाईजैक कर दिया बलूच लिबरेशन आर्मी ने। जी, अफसोसनाक वाकया विवेक जी, जिसकी इतलात जो है वो हम तक मौसूल हो रही है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने थोड़ा सा इस पे मजम्मत का इजहार किया, और बिल्कुल मजम्मत का इजहार करना भी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है कि जहाँ पे निहत्ते लोगों को यरगमाल बनाया जाए या कोई इस तरह का वाकया। क्योंकि अभी तक मैं इसके हवाले से आपको मुसद्दिका इतलात नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे पास अब तक मुसद्दिका इतलात नहीं है, क्योंकि बीएलए की जानिब से या ये कालादल तंजीम की जानिब से कुछ अपने लोगों को उन्होंने कुछ शेयर किया है, लेकिन वो मुसद्दिका इतलात नहीं है हम तक, जब तक, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो शाहिद रिंद है तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये वाकया जरूर रूनुमा हुआ है, क्योंकि ये टनल है, बुलान के आगे एक टनल आता है, तो ये टनल से कुछ देर पहले क्योंकि ब्लास्ट की भी लोगों को आवाज आई है, लेकिन अब तक हम ये नहीं बता सकते कि कितने लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि ये तो मन घड़त खबर होगी अगर मैं इस पे तबसरा करना शुरू कर दूं कि उन्होंने खवातीन को और बच्चों को और निहत्ते लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका नहीं है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो इनका ये कि ये मजदूरों को, निहत्ते लोगों को बसों से उतार के जो है रिकॉर्ड चेक सर, वो जैसे वो बुखारी साहब वो जैसे को तैसा कर रहे हैं, टिट फॉर टैट, आपने वही किया उन लोगों के साथ ना, आपने कौन सा अलग किया उनके साथ? आपने उनके महिलाओं बच्चों को घर से घसीट घसीट कर मारा है, हजारों लोग बलूचिस्तान से लापता हैं, वो कहाँ गए उनकी कोई जानकारी नहीं है, उनके परिवार वाले फोटो ले लेकर पूरा पाकिस्तान घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो क्या करें वो? आपने ऑप्शन क्या छोड़ा उनके पास? मैं एक बार और साफ कर देना चाहता हूं, हम जितने पैसेंजर्स होस्टाइल बनाए गए उन सबकी सलामती की भारत दुआएं करता है, सारे सुरक्षित रहें, सलामत रहें, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, इसकी गंभीरता को, इस सिचुएशन को हमें समझना होगा। ये आपने अच्छी बात कही है, मैं तो चाहूंगा कि आज आपके पैनलिस्ट जो है वो भी इसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करें। नहीं, सारे पैनलिस्ट, कोई भी पैनलिस्ट ये नहीं चाहता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को मारा जाए। भारत में कम से कम ये सोच कोई नहीं रखता है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक हिंदुस्तानी की सोच आपको बता रहा हूं। मैं वापस लौटूंगा आपके पास। कर्नल शिवदान सिंह कुछ कहना चाह रहे। कर्नल शिवदान सिंह प्लीज। देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बताना चाहता हूं कि भारत ने कभी किसी के बारे में यह नहीं सोचा है कि उसका विनाश हो या उसको डिस्ट्रक्शन हो। भारत हमेशा अच्छा ही चाहता है, और भारत ने हमेशा जब भी इंटरवीन किया होगा किसी चीज में, मानवता की रक्षा के लिए किया होगा। आपको याद है 1 करोड़ बांग्लादेशी 1970 में
शरण लेने भारत में आ चुके थे और 3 लाख बांग्लादेश की स्त्रियों का बलात्कार किया गया था, तब जाकर के भारत ने बांग्लादेश की मदद की और उसमें एक मानवता के आधार पर मदद की है। कहीं भी भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में इस तरह की आग लगे, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई भी आदमी, कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा जैसा पाकिस्तान अपने पैसे बनाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अब बताइए, दूसरे देश में आतंकवाद को फैलाने के लिए रूस, अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने अपने पूरे यूथ को, नौजवानों को ट्रेन करके अफगानिस्तान में भेजा रूसी सेना से लड़ने के लिए। वो रिटर्न होकर के देश में चारों तरफ फैले और उन्होंने आतंकवाद की जो ट्रेनिंग वहां ली थी उसका इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर करना शुरू कर दिया। अभी इसी प्रकार से पाकिस्तान की जातीय सरकार की सुन लो, पाकिस्तान के जो एवरेज एक्सपेंडिचर है जनता के ऊपर, वो बलूचिस्तान सबसे लो है। इसका कारण क्या बता सकते हैं पाकिस्तानी सरकार कि बलूचिस्तान में इतना लो एक्सपेंडिचर या सरकार की सहायता क्यों है? इसके साथ साथ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार ने कोई भी विकास सरकारी नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के सारे मिनरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को पता है क्या हालत किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी प्रकार से भारत में अपने पैर जमाए थे, इस पर चीन पाकिस्तान में जमा रहा है और उसने बलूचिस्तान में अपने काफी प्रोजेक्ट्स खोल दिए हैं। तो क्यों पाकिस्तान इस तरह के ट्रैप्स में पड़ रहा है? पहले आतंकवाद को एक्सपोर्ट किया, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 17वीं सेंचुरी में इंडिया में आई थी, उसी प्रकार से पाकिस्तान ने चीन को अपने देश को बेचना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे वो दिन आएगा जब चीन पूरी तरह से पाकिस्तान पर अपना कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कर्नल साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि बलूचिस्तान में साक्षरता दर देख रहा हूं 58% साल 2018-19 में रिपोर्ट हुई है। 58%, आधे लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं। आपने अगर किसी भी इलाके को आगे बढ़ाना है, डेवलप करना है, किसी देश को डेवलप करना है, तो सबसे पहले वहां साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। आज की तारीख में 2025 में 58% की साक्षरता दर। ये बिहार की स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं आप। बिहार देखिए, ऐसे गुस्साने से सजाद बुखारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ट्रेन आपकी हाईजैक हुई है, हमारी नहीं हुई है। हम तो एज अ ह्यूमन क्राइसिस कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, हम एज अ ह्यूमन क्राइसिस कह रहे हैं। लेकिन जो इसका कॉज रूट है उसको तो कम से कम पकड़ेंगे। भाई बीमारी का कॉज रूट होता है ना, ये जो आप जिस बात को बीमारी कह रहे हैं ये उनके लिए एक जंग है। आप बिहार करने लगे, अरे भाई पहले बलूचिस्तान कीजिए, बलूचिस्तान कीजिए। 10 बार नाम लेंगे तो हो सकता है कोई बलूचिस्तान में आपका सपोर्ट करने वाला एक आदमी निकल आए। मिजोरम को कह देता हूं, अभी आप कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। अभी मैं आपको कह रहा था ना थोड़े दिन पहले कि मत कीजिए ऐसा बलूचिस्तान में, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं रोज कहता हूं, लेकिन आपको मैं रोज कहता हूं, लेकिन एक हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो वो काम मत कीजिए, वो काम मत कीजिए। मैं रमन सैनी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं ध्रुव कटोच सर आपके पास आ रहा हूं और कर्नल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। रमन, क्या इंफॉर्मेशन अभी आपके पास इस हाईजैकिंग को लेकर? रमन जी विवेक, देखो जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये बलूचिस्तान का मशफक धंधार का इलाका पड़ता है, जहां पर सुबह 10 बजे के आसपास में ये ट्रेन जो है वो बलूचिस्तान से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई थी। करीबन 400 यात्री जो है वो इस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर सवार थे और इसको पहले डिरेल किया गया है ब्लास्ट कर। उसके बाद सभी पैसेंजर्स को जो है वो हाईजैक किया गया है और इनमें से जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी और बलूच के जो नागरिक थे उनको छोड़ दिया गया है। और करीबन 100 पाकिस्तानी सोल्जर्स, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के जवान है, पाकिस्तानी ISI के जवान है, साथ ही साथ में पाकिस्तानी पुलिस के जवान जो है इस छुट्टी पर जो जा रहे थे बलूचिस्तान से पाकिस्तान प्रांत की तरफ, पंजाब प्रांत की तरफ, उनको जो है वो किडनैप कर लिया गया। और जैसे ही ये जानकारी पाकिस्तान सरकार को मिली है, पाकिस्तान ने भी एंटी टेरर ऑपरेशन जो है एक तरफ से वहां पर शुरू कर दिया गया है। एक तरफ से ग्राउंड फोर्सेस जो है वो लगातार उन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो जवान हैं, जो लड़ाके हैं, उनके साथ मुकाबला कर रही है। दूसरी तरफ ड्रोन से और एयर स्ट्राइक भी जो है वो लगातार की जा रही है। इसको लेकर बलूचिस्तान की तरफ से भी एक वार्निंग जारी की गई है कि अगर
ग्राउंड अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से उसका तो हम मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अगर एयर स्ट्राइक नहीं रुके तो जो 100 लोग कम से कम पाकिस्तानी फोर्स के जिनको अपडेट किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, वो उनको जो है वो पूरी तरीके से उनको एक्सिक्यूट कर देंगे, उनको मार देने की जो धमकी जो है उनकी तरफ से दी गई है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये मजीद ब्रिगेड है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो फिदायन अटैक है, साथ साथ में जो STOSO है और उनका एक इंटेलिजेंस विंग है, उसके माध्यम से जो है ये पूरे अटैक को प्लान किया गया और स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन जो है इसको एक तरफ से इसको जो दिया गया है, इसमें हम कह सकते हैं फतेह स्क्वाड और ज़िरब जो है वो उनका इंटेलिजेंस विंग है, और फतेह स्क्वाड और मजीद ब्रिगेड जो है फिदायन अटैकर हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, उनकी तरफ से इस पूरे स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है वो पाकिस्तानी सेना के कई कमांडोज जो हैं, कई कमांडोज की जो यूनिट हैं, उन्होंने उस इलाके को घेर लिया है जहां पर इस ट्रेन को रोका गया था, और उसके बाद जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनको अपडेट किया गया था। वहां पर उन बलूचिस्तान जो लड़ाके हैं जिसमें मजीद ब्रिगेड और फतेह सजाद बुखारी कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से यही इंफॉर्मेशन आ रही है। सजाद बुखारी जी, मीडिया रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन यही आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ट्रेन आपका हाईजैक हुआ है, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, बगल ना बजाए ना। अरे आपके हिसाब से सही गलत सही थोड़ी हो जाएगा, जो मीडिया रिपोर्ट आएगी वही हम बताएंगे ना। आपकी मीडिया आधी बातें बताती है, आधी बातें छुपाती है। खबर कैसे गलत है? आप